पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णगुम स्वाहा। हाँ, आरती के लिए हाँ आरती की जाएगी। जो भी लोग दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं काउंटर से अगरबत्ती मोमबत्ती ले लें, सभी लोग दीप प्रज्वलित करें। उसके साथ साथ हम भी चाहेंगे कि आपके ही क्षेत्र का ये कार्यक्रम है, आप लोग इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें, इसमें बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी को दें ताकि यह कार्यक्रम हमेशा चलता रहे। और आप ही लोगों के मनोबल के ही अनुसार हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे, हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ। आज देव दीपावली मनाई जा रही है। देव दीपावली में सभी आए हुए श्रद्धालुगण, प्यारे बच्चों, माताएं, बहनों, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और करता रहूंगा। साथियों, ये देव दीपावली विगत 6 वर्षों से मनाई जा रही है और आगे भी मनाई जाएगी। जो भी सहयोग करना पड़ेगा हम लोग सहयोग के लिए तैयार रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। पुनः मैं आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहिए कि वहाँ जो है देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता प्रचोदयन्ता पावमानि गायत्री माता की जय, बोले भगवान रामचंद्र जी की जय, बोले धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का वंदे मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम, हर हर महादेव। सभी वॉलंटियर जो बच्चे दीपक जलाने के लिए लगाए गए हैं, बड़ी सावधानी के साथ दीपक जलाने। आप यहाँ के बारे में जो ये देवलास है इसके बारे में क्या जानते हैं उसको बताइए। मैं विजय शंकर पांडे, संरक्षक प्रबंधक समिति सूर्य मंदिर देवकुली देवलास महात्मा के विषय में मान्यवर आप पूछ रहे हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो यह तपोभूमि महर्षि देवल के जो देवर्षि पद प्राप्त कर चुके थे, प्राचीन ऋषि रहे, उनका आश्रम रहा, उनकी तपोभूमि है। यहाँ पुरातन सूर्य मंदिर है, इसमें सूर्य की प्रतिमा चतुर्भुजा और उसमें सप्ताश्व संचालित एक चक्रीय रथ है जिस पर करुण सारथी विराजमान है। कहा जाता है कि सूर्य के
रथ हाँकने वाले अरुण पार चिन्ह है, वह प्रतिमा आज भी आप देख सकते हैं। ये इस प्राचीन मंदिर में विराजमान है। यहाँ जो आप दाहिने तरफ मंदिर के तालाब देख रहे हैं वह देवल ताल है, और उसके बिल्कुल इधर जो सीढ़ियों से दीपों से जगमगा रहा ये कुंड है, ये पोखरा है, ये सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। ये गंधक का स्रोत हुआ करता था। आज भी यहाँ का पानी जो सूर्यदेव से निकल रहा है आप देखेंगे तो बिल्कुल पीला निकल रहा है। यह कुष्ठ निवारण के काम आता है। जो भी यहाँ स्नान करता है वह कुष्ठ से निवृत्त हो जाता है। जीता जाता उदाहरण रविदास मंदिर पर एक साधु रहते थे, हरिजन साधु, उनको सब लोग देखे हैं और उनके शरीर पर इतने दाग हो गए थे और उनका शरीर बिल्कुल विकृत सा लग रहा था। लेकिन यही रविदास मंदिर पर रह करके इस कुंड में स्नान करके उन्होंने शरीर का बिल्कुल कलमश का साथ धो लिया। यहाँ तक बताया जाता है कि भगवान राम जनकपुर जाते समय यहाँ अपना पग रखे थे। ये अयोध्या का पूर्वी फाटक कहा जाता है, जो आजमगढ़ जनपद का गजेटियर ब्रिटिश काल में लिखा गया, उसमें अंकित है सन टेम्पल एंड अयोध्या के महाराज का पूर्वी गेट। दूसरे की ये जो पीछे कोट देख रहे हैं, शिला देख रहे हैं, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शिला अर्थात चौखट के नाम से जाना जाता है। वो चौखट आज भी यह दर्शाता है कि वास्तव में ये चौखट है। उसी के बगल में एक शिला और है जो बिल्कुल समतल है। लगता था कि प्राचीन सूर्य मंदिर से पहले जो त्रेता काल में था वह वहां रहा होगा, जिस पर वो पुजारी बैठता रहता था। आज भी थोड़ा कब्जा यानी के निशान उसमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ उसकी मरम्मत हो गई थी, उस पर सूर्य की किरणें भी दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, गजेटियर में ये भी मैंने पढ़ा था और एक बांग्ला एक पुस्तक है निर्मोही जी ने लिखी है, उसमें मैंने पढ़ा था कि मोहम्मदाबाद घोसी रोड पर स्थित देवलास, जो देवकली देवलास ग्राम सभा, क्या यह पूरे जिले का बहुत ही प्रमुख स्थल है, जो कभी आजमगढ़ जनपद में पड़ता था, अब तो नवनिर्मित जिला मऊ हो गया जिसमें हम रह रहे हैं। ये जिले का प्रमुख स्थल है। पहले देवलास मेले के नाम से अवकाश भी हुआ करता था। दुर्भाग्य है कि हमारे जनप्रतिनिधि रहते हुए वहाँ स्थानीय भी उस छुट्टी को कायम करा सके, वो छुट्टी निरस्त हो गई। आज सौभाग्य की बात यह है कि छठ के नाम से एक छुट्टी मैं जानता हूँ कि पूरे प्रदेश में अब होने लगी है, जिसका मलाल अब नहीं रह गया है। इतना ही नहीं, मैं जो बता रहा था कि रक्त बांग्ला पुस्तक में और ब्रिटिश काल में लिखे गए आजमगढ़ के गजेटियर में जो पाया गया वह है कि मोहम्मदाबाद घोसी रोड पर स्थित देवलास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सामरिक छावनी रही है। ये देवलास सैन्य गढ़ी था। राजाओं की सेनाएं रहती थी दोह लेने के लिए अपने साम्राज्य की, और उसकी संरक्षण में, उसकी सुरक्षा में एक खाई के रूप में यह देवता और उधर एक तुलसीदार आज भी उसका परिचायक है, उसको प्रमाणित करता है। आज कुछ लोगों को मलाल इस बात का है कि यहाँ से अगर सूर्य कुंड की बात कह दी जाती है तो उनको पता नहीं क्यों कष्ट हो जाता है। मैं जानता हूँ कि आपका पूरा सहयोग है इसमें, कि आपने श्रम किया है, इसकी खुदाई किया है, इसमें योगदान किया है, धन का, मन का और पूरे शरीर का। उसके लिए बार बार बधाई है। हम आज भी लगे हुए हैं उसी विकास की कड़ी में। हम कहीं आपसे दूर नहीं है, आपके साथ है। आपके कदम में कदम मिला करके, आपके कंधा से कंधा मिला करके इस स्थान के गौरव को बढ़ाने के लिए जहाँ तक संभव हो सकेगा सभी मंदिरों की मर्यादा को कायम रखने के लिए हम जिला पंचायत के अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि
जायसवाल के साथ और जिला पंचायत सदस्य रमेश राजभर के साथ ही तमाम जो समितियां यहाँ चल रही हैं इसके विकास में अग्रसर है। हम सभी मंदिरों के प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों और उनके सदस्यों से अपील करते हैं कि हमारा मन मस्तिष्क विराट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जब हमारा दिल बड़ा होगा तो हम यहाँ का विकास कर सकेंगे। महर्षि देवकी तपोभूमि के नाते और इस प्राचीन सूर्य मंदिर के नाते और महात्मा सुघर साहब के नाते यहाँ पर दर्जनों विद्यालय जिसमें 2 इंटरमीडिएट कॉलेज, हाई स्कूल, कन्या हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी पाठशाला, आज दर्जनों विद्यालय भी यहाँ विराजमान हैं। भाइयों, संतों और यहाँ के समाज सेवियों और यहाँ के भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह स्थान अतिक्रमण का शिकार होता चला जा रहा है। इसको बचाने के लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। जो भाई इसके विकास में बाधा पहुंचाना चाहते हैं उसको हमने जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया है कि दोनों ग्राम सभाओं से एक अतिक्रमण इस तालाब में चल रहा है। उसमें क्या हो रहा है, सरसों बोई जा रही है। जहाँ रक्त कमल खिलता था, तालाब की शोभा बढ़ती थी, उधर तुलसी ताल में नीलकमल खिलता था। वो स्थान याद आप देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने कहीं सिंघाड़ा पड़ रहा है, कहीं सरसों बोई जा रही है। आज जो है खुजली और खतरा उसमें हो रहा है। जहाँ कुछ निवारण की व्यवस्था थी, जहाँ गंधक का स्रोत मिलता था, जिसमें स्नान करते थे लोग, आज भी स्नान करते हैं सुलकुल में। जहाँ लोग खाना पकाते थे, यहाँ शिविर लगता था एसडीएम का, आज ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आज ये क्या है, हमारी उदासीनता का परिणाम है। मैं भाइयों आपसे निवेदन बार-बार करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप देर से जागे लेकिन सही समय पर जागे हैं। दिन दूर नहीं है कि जब इस स्थान का विकास जायसवाल की अगुवाई में निश्चित होगा, भाई रमेश राजभर की अगुवाई में सुनिश्चित होगा। हम लोग कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके साथ चलने को तैयार है। धन्यवाद। आप एक कुआं सामने देख रहे हैं, यज्ञशाला के सामने, फिर से बताइए। यज्ञशाला के सामने जो आप एक पुरातन कूप देख रहे हैं, इस कूप के मान्यता है, हम लोगों ने भी इसको देखा है कि इस कूप में पानी अन्य दिनों नहीं रहता था, लेकिन जब सूर्य षष्ठी का पर्व आता था तो इसमें पानी आ जाता था और पानी इतना स्वच्छ होता था कि उस पानी को आप शीशे में अगर लेकर के रख दें तो सालों साल गंदा नहीं रहता था, न वो दूषित होता था, न उसके कीटाणु पड़ते थे। आज वह भी इसे अतिक्रमण के नाते और आपकी दुर्भावना के नाते संभवतः वह भी विकृत हो रहा है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों की है। हम लोगों का विचार है कि उस कुएं पर जिस देवल का यह आश्रम है, तपोभूमि है, उस पर एक भव्य उनकी प्रतिमा भी लगाई जाए। इसके लिए हम चाहेंगे कि आप जो है सहयोग करें। नहीं सर, इसमें सहयोग की जरूरत नहीं है, कुआं की सफाई की जरूरत है। उसके लिए कुआं की सफाई की जरूरत भी है। हम मिलजुल करके उसको साफ रखें, उसमें कूड़ा न फेंकें। ये संकल्प हो कि अगले साल ये इस मेले में उसमें पानी होना चाहिए। हाँ, अगले मेले में उसमें स्वच्छ पानी दिखाई दे। हम ये चाहते हैं कि उसके रखरखाव, उसकी साफ सफाई का भी हम ध्यान रखें। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये आज जो यहाँ आप ये मंदिर और ये देवालय और ये विद्यालय देख रहे हैं, वह इस गरिमा को तो बढ़ाई रहे हैं। जो दूर दराज से हमारे ये दुकानदार भाई आ रहे हैं, श्रद्धालु जन आ रहे हैं, जिनके लिए यहाँ जिला पंचायत ने, सरकार ने अनुदान दिया है, लेकिन मैंने देखा है कि उसमें बड़ी कोताही कर दी गई है। कोताही कर दी गई है कि जिस साल वो भवन बना उसी साल टपकने लगा। इतना जो है वह इस तरह से जर्जर बनाया गया है कि मटेरियल का अभाव है या उनके
कारीगरी का अभाव है कि इतना वह गर्व होते हुए भी चोने लगा उसी साल जब मैंने कहा कि महोदय इंजीनियर साहब ये टपक रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसकी पुनर्मरम्मत की जाएगी, तो मरम्मत के नाम पर उसमें खड़िया भर दी गई और फिर जब पानी बरसा तो खड़िया जो है टपक करके नीचे आ गई। आज भी यही मंदिर के पीछे है, वो दिखाई देता है जर्जर अवस्था में, लेकिन जिला पंचायत की तरफ से पुनर्निर्माण उसका हुआ नहीं। बाद में बने हैं दो तीन उधर मठ पर बने हैं, लेकिन यहाँ जो है कुछ बना नहीं। जायसवाल के प्रयास से इन्होंने इस मंदिर पर घोषणा की थी पूर्व वर्ष में कि यहाँ इंटरलॉकिंग हो जाएगी मेले के पूर्व। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेले के पूर्व ही यहाँ इंटरलॉकिंग की व्यवस्था कर दी और आज उन्होंने संकल्प लेकर घाट के सुंदरीकरण के लिए जन सहयोग मांगा है, जन सहयोग मिल रहा है। और मैं जानता हूँ कि उन्होंने संकल्प लिया कि 1 दिसंबर से ये कार्य यहाँ शुरू हो जाएगा पूजन के साथ है। धन्यवाद। और भी जो पूछना चाहते हैं पूछें। अभी सर यहाँ बताइए कि यहाँ पर अलग अलग जाति के अलग अलग मंदिर हैं, तो उसके बारे में क्या विशेषताएं रही है, क्यों अलग अलग मंदिर लोगों ने? महोदय, जहाँ ये आप जातिगत मंदिर देख रहे हैं, ये विद्वेष की भावना से नहीं बने हैं। यहाँ अन्य जात बिरादरी के बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और उनको रहने का ठिकाना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये पड़ाव स्थल के रूप में एक मंदिर का निर्माण किया। नहीं तो सबकी श्रद्धा, सबकी भावना इस मंदिर से जुड़ी हुई है। किसी मंदिर पर कहीं कोई विद्वेष की भावना नहीं है। सारे लोग एकजुट होकर के और सारे लोग एक दूसरे का सहयोग करके यहाँ अपने मंदिर का निर्माण किया है, उनकी व्यवस्था को देख रहे हैं और विकास के रास्ते पर चल करके इस स्थान की मर्यादा को पुनः कायम करने के लिए जो रामकृष्ण के जमाने में थी उसको लाना चाहते हैं। महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कृष्ण पुत्र सांब को जब कुष्ठ हुआ था तो कहते हैं उन्होंने सूर्य याग किया था, सूर्य यज्ञ कराया था, गायत्री यज्ञ करवाया था और उसमें उन्होंने मग ब्राह्मणों देवी ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया और इस सूर्य कुंड में स्नान किया था और उससे उनको उसे कुष्ठ से निवारण मिला था। आप कहेंगे उनको भी कुष्ठ हो गया भगवान पुत्र को? भगवान कृष्ण ने ही उनको क्रोध में दंडित कर दिया था, जाओ तुम्हें कुष्ठ हो जाए। महर्षि ने उनको कुछ बता दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे न रहने पर तुम्हारी बंसी बजा देता है और माताएं रीझ जाती हैं। इसके अंदर तो बड़ा दोष आ गया है। अगर नहीं जानते हो तो बैठा करके मंच पर माताओं को सामने बैठा करके मुरली थमा करके देख लेना। भगवान कृष्ण ने कहा एक ऋषि का देशी की ये बात है, जरा परीक्षा ही ले लो इसमें होता क्या है। उन्होंने सांब को बैठाया सामने, माताओं को बैठा दिया आसन पर और उस पर पुरैन का पत्र लगा दिया। माताएं उस पर बैठ गईं, सभी कृष्ण की रानियां महारानियां जितने भी थे सब बैठ गए और कृष्ण ने अपनी मुरली सांब को थमा दिया और कहा कि तुम बंसी वादन करो, मेरा आदेश है। सांब बड़े ही खूबसूरत थे, जैसे कृष्ण थे वैसा ही दिव्य उनका भी मनोरम चेहरा, वैसा ही उनका गात। उन्होंने बंसी बजाना शुरू कर दिया तो माताएं वास्तव में झूम उठे और जब बंसी वादन बंद हुआ माताएं उठती हैं तो पुरैन पत्र पर जो दृश्य दिखाई देता है, कृष्ण को आभास हो गया कि शायद मेरे न रहने के बाद भी ये माताएं इस मेरे पुत्र पर दी जाती हैं। कहा कि तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती नष्ट हो जाए, जाओ तुम्हें कुष्ठ हो जाए। जब ऐसा साफ उन्होंने दे दिया और सांब कुष्ठ से पीड़ित हो गए, वही ऋषि फिर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा ये गलत बात है, आपने गलत तरीके से, वो तो मेरा उपहास किया था बचपन के नाते, लड़कपन के नाते, इसलिए मैंने ये बात आपसे कह दी और ऐसा ही आपने उसको कठोर साप दे दिया। कृष्ण ऐसा कीजिए कि इसका निवारण कर दीजिए भगवान ने। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, इसके लिए उपाय बताइए। उन्होंने कहा कि आप सूर्य की प्रतिमा स्थापित कीजिए, मंदिर बनवाइए, सूर्य कुंड में स्नान कराइए, तब जाकर के इनका कुछ निवारण होगा। उन्होंने ऐसा ही किया। मैं ब्राह्मणों को बुलवाया जो आशा करते ब्राह्मण इस सूर्य मंदिर के यहाँ संस्थापक हैं, व्यवस्थापक हैं, पुजारी हैं। ऐसे ही बाहर से साकर द्वीप से मंगाए गए और उनसे यज्ञ कराया गया। तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं
कि सूर्य जो साक्षात देवता है, जिनको हम प्रतिदिन देखते हैं, उनको अर्घ देते हैं, उनसे सारा संसार जागता है। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मानव, कहते अकस्मात से थे, क्यों सो रहे हो, सूर्योदय हो गया। घर घर में लोग कहते हैं कि बेटा जाग जाओ, सवेरा हो गया, पक्षी कलरव कर। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, कर्मकांड हो रहा था कि पशु पक्षी जाग जाते हैं, सूर्योदय के पहले ही किरण फूटने लगती है, जागरण हो जाता है। हम मनुष्य ऐसे हैं, उनसे भी गए गुजरे हो गए कि हम 8 बजे तक सोते हैं। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है, हम रुग्ण होते हैं, वो सूर्य की किरणें हमें मिलती नहीं है और विटामिन डी हमारा शरीर का खत्म हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सुबह सुबह उठते हुए सूर्य का, उसकी रश्मियों का सेवन करें, सूर्य को अर्घ दें। छलती हुई सूर्य किरणों का वह जो जल है आपके पूरे शरीर पर पड़ेगा, आपको तमाम जो है विटामिन मिलते रहेंगे, आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। अच्छा सर, ये देवल ऋषि एक ही थे कि कई थे? देवल ऋषि मैंने जहाँ तक पढ़ा है 2 थे, जिसमें एक योगाचार्य थे, एक तपस्वी थे, मुनि थे। कहते हैं यहाँ पे कौन से ऋषि हैं वो? यहाँ असितो देवलो, ये असित पुत्र देवल जो कृष्णास्त्र और धृष्टा के संयोग से पैदा हुए और जो सूर्योपासक थे, जिनकी पहुंच के सूर्य लोक तक थी, इसीलिए वो इष्ट देव उनके सूर्य है। यहाँ उन्होंने तपस्या की। यहाँ प्राचीन में किसको मतलब ये सब अनुभव हुआ या यहाँ पे क्या था उसके बाद? अब देखिए, यह स्थान तो सैन्यगढ़ के रूप में था, लेकिन इसके पहले मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सुनी सुनाई बात कहता हूँ। आप कहेंगे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कैसे किया जाए? एक बात मैं बताता हूँ कि मेरे जो वेद है उनका नाम है श्रुति। वेद को श्रुति कहा गया है। श्रुति माने सुनना। तो भगवान ने कहा, आवाज आई, ऋषियों महर्षियों ने सुना और व्यास जी ने लिख दिया, वो श्रुति। स्मृतियां हमारे यहाँ है, सुनी सुनाई बातों को, वेद की बातों को स्मरण कर लिया, स्मृतियां बन गई। और इतना ही नहीं, जो वेदांत है, वेदों का जो निचोड़ है, उपनिषद जिसको कहते हैं, उसका नाम उपनिषद है। उप माने होता है समीप, निषद माने होता है बैठना। समीप बैठना, किसके समीप बैठना? भगवान के समीप बैठना। आप आग के पास बैठते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है, आपकी शीत जो है दूर हो जाती है। इसीलिए जब भगवान के समीप बैठेंगे, देवताओं के समीप बैठेंगे, संतों के समीप बैठेंगे, अच्छे लोगों के समीप बैठेंगे, तो आपके अंदर उनका गुण अपने आप जो है आ जाएगा। गुरु के सानिध्य में जब शिष्य बैठता है तो उसका शक्तिपात उसके अंदर हो जाता है। अच्छा सर, डिस्ट्रिक्ट मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत गांव सभा देवकली देवदास में स्थानीय वर्ष देवल की तपोभूमि, प्राचीन सूर्य मंदिर, सूर्य कुंड, ये चौखट विक्रमादित्य का, ये संत सुघर साहब की समाधि, जिसके विषय में बताया जाता है कि सुघर साहब इस पार से उस पार चले जाते थे किससे मिलने। उधर जनक जी की समाधि दिखाई दे रही है, बंधे के सटे उस पार। ये तो हम लोगों के सामने, मैं तो यहाँ पढ़ा रहा था सन 73 की जुलाई से, और इसी 17 में भी रिटायर हुआ हूँ। इतनी लंबी सेवा दिया हूँ। तो और मेरे बाप, मेरे पिता के भी पिता यानी मेरे दादाजी, उनके दादाजी, सब लोग कहते चले आए कि विक्रमादित्य के वो ये जो है स्थल है, कोट है और वो चौखट है, आज भी वो चौखट पूजा जाता है। कहते थे संत सुगर साहब, ये इसे तालाब से खड़ाओं पर चले जाते थे जनक जी से मिलने के लिए, और जनक जी भी तपस्वी थे, साधक थे, वह भी सिद्ध थे, वह भी चले आते थे इनसे मिलने के। तब यहाँ जंगल था, तब यहाँ मंदिर एक ही था। आज यहाँ ये आप देख रहे हैं दर्जनों देवालय, और मैं जानता हूँ कि ये गांव भी बाद में बसा। सैन्यगढ़ थी तो यहाँ आवास नहीं था, गांव के लोग नहीं थे। धीरे धीरे जब बदलाव हुआ, सेना हटे, तो यहाँ यह मंदिर जब बना तो मंदिर के रखरखाव में यहाँ के पुजारी के रूप में हमको बुलाया गया। फिर हमारी आवश्यकताएं बढ़ी तो हम अन्य सभी भाइयों को जहाँ से हुआ उनको बुला करके लाए, तब ये बस्ती बनी।
तो आप इस प्राचीनता को, इस प्राचीन धरोहर को, शास्त्रीय मान्यता को कायम करने का सतत प्रयास करें। मनोमालिन्य को मिटा करके, दुर्भावना छोड़ करके सद्भावना में जुट जाइए। कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके इसके विकास में जुट जाइए। धन्यवाद। अच्छा सर, ये सिर्फ कार्तिक महीने में ही यहाँ कुछ उत्सव मनाया जाता है कि और कोई मौका है जहाँ? देखिए, क्योंकि ये सूर्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और वो सूर्य षष्ठी का पर्व कार्तिक के शुक्ल महीने में शरद ऋतु में होता है, और ये पहला स्नान लगता है यही शरद ऋतु का। इसके बाद ही सारे स्नान लगते हैं। अब इससे आपको पता लग जाएगा कि इसकी मर्यादा क्या है। महर्षि देवल तो बड़े ही प्राचीन ऋषि हैं, और उन्होंने जब यहाँ तपस्या की तो इससे पहले भी स्थान जो है रहा होगा, तब उन्होंने यहाँ तपस्या की, और उनकी तपस्या का परिणाम है कि आज हम लोग इस रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं। धन्यवाद सर। तो पुलिस डिपार्टमेंट को चलो हाँ पास सबसे परेशानी यही आई है कि ऑर्केस्ट्रा का परमिशन न, यदि ऑर्केस्ट्रा होगा तो बवाल होगा। तालियां बजा दीजिए। भविष्य में इसके लिए परमिशन न लिया। और कोई दिक्कत सर मेला के व्यवस्था में? आप लोग मुझे लगता है 10 दिन से यहाँ लगे हुए होंगे, तो आप लोगों को कैसा लगा? यहाँ की पब्लिक का क्या है मोमेंट, उसके बारे में बताएं। बहुत अधिक होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है। थोड़ा माइक इधर कर लीजिए। हाँ हाँ, सीधा कर लीजिए। और ट्रैफिक ऐसा है, सब इधर उधर से चलते हैं, एक तरफ से कोई चलते नहीं, इसलिए समस्या तो आती है। उसी में धक्का मुक्की करते हैं। कितना पुलिस बल लगाना पड़ता है सर इस मेले में आपको? इस बार तो 50-60 आदमी लगते हैं। 50-60 पुलिस, मतलब रात दिन यहाँ पे लगती है। मतलब इस मेले में इस बार कोई, मतलब यहाँ पे कोई अप्रिय घटना कोई ऐसा तो नहीं हुआ ना? अब इस मेले में कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। फील्ड को खाली करें आप लोग, फील्ड को सभी लोग खाली करें। जिन बच्चियों ने बनाया है या जिस विद्यालय की बच्चियां हैं केवल वो खड़े रहे उनके साथ। सलेमपुर बेटा चले चले चले। और इस सूर्य मंदिर समिति के प्रांगण में जिला मोर्चा महिला के अध्यक्ष माननीय बिंदु सिंह जी उपस्थित है। मैं सूर्य मंदिर प्रमुख समिति की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद हार्दिक शुभकामनाएं। जज तो आप लोगों के अलावा और कोई ग्राउंड में नहीं रहेगा। पूरी तरह से ग्राउंड को खाली कर दे। फैसला आने के बाद खींच लीजिएगा। एक बार और हेलो, इधर की रास्ते को खाली कर दिया भैया। सभी गर्ल्स एक तरह देखिए। हेलो सागर भाई, इसमें स्लो साइकिल का लिस्ट है, कहाँ है? नामांकन लिस्ट कहाँ है स्लो साइकिल वाला? कोई भी आएगा।
इसमें जो स्पार्कल है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ, उम्मीद नहीं थी रात में और तो वही तो मैं बोली हूँ। क्या चीज़ आधे घंटे बाद आप निकल जाएंगे, ठीक है। आशीष चौहान आरिपुर, आर्यन यादव कुतुपुर, सूरज कुमार सलेमपुर, प्रदीप कुमार सियाबस्ती, वीरेंद्र चौहान बैरियाबार, अनमोल कुमार सियाबस्ती, साहिल पांडे दौतली, श्रीकांत सलेमपुर, अंगीरा चौरसिया दौलत, मोनू सिंह दौलत, प्रिंस काम